तो गाइज़ हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बता दूँ। जो टॉपिक है अपना वो डिस्कस करने वाले हैं DRDO सेप्टेम MTS सिलेबस 2019 के बारे में। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। तो DRDO सेप्टेम MTS सिलेबस 2019-20 फॉर टॉपिक वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपसे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित होंगे, यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से आप रेलवे NTPC या ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी देखने को मिलते हैं, रेशियो प्रपर्सन के फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको समरूपता। ओके, तो समरूपता से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे विलोम शब्द पे बोल देते हैं, जैसे सम है तो इसके रेशियो लगा दिया, फिर लिख दिया विषम। ओके, और आपसे प्रपर्सन लगा के इस तरीके से और पूछ लिया आपसे अच्छे का पूछ लिया तो जो रेशियो लगा दिया जाएगा तो उसका आंसर बुरा होगा। तो इस तरीके के जो एनालॉजी के क्वेश्चन है, समरूपता के क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग को समझिए। नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए, नॉन वर्बल में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ग्राफ वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं और वाटर मेज के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सीरीज में भी ये क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में बात की जाए तो अल्फ़ाबेट सीरीज के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपसे 4 वर्ड दे दिए और जो 4 वर्ड हैं उनको एक सीरीज़ में आपको किस तरीके से व्यवस्थित करना है, एक तरीके से अरेंजमेंट करने वाली जो क्वेश्चन है वो आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ से भी पूछे जा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आ ही जाते हैं और सीरीज के क्वेश्चन खुद अपने आप में भी इसमें अल्फ़ाबेट के आधार पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर में रैंकिंग के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से आपसे बोल दिया जाएगा एक पंक्ति में इतने बंदे बैठे हैं। मान लीजिए राम पहले से चौथे स्थान पर है, श्याम पहले से लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर है, तो नंबर ऑफ टोटल कितने इसमें लोग हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सर्किल के भी अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 6 या 5 लोगों के ऊपर के ABC एक सर्किल पर बैठे हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं DRDO MTS के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको नंबर रैंकिंग के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आता है अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन। अर्थमेटिक कंप्यूटेशनल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कैलकुलेशन का आपका पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस पार्ट को अच्छा बेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो टॉपिक है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जजमेंट पर आधारित स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जजमेंट के। ओके, इसके बाद आता है अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। देखिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आना ही आना है। ये तो कंप्लीट आप समझ लीजिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC रेलवे या फिर DRDO की तैयारी कर रहे हैं, UPSI UP लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन तो आपको देखो मिलेगा ही मिलेगा। 100% ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है। आपसे जैसे बोल दिया जाए 3, 9, 27 तो आगे वाला नंबर क्या होगा, इस तरीके से आपसे नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी और जो नंबर सीरीज है वो भी देखा। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस रीजनिंग मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर, ये तो आपका ऐड कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ब्लड रिलेशन से भी आपको यहाँ पर दिया नहीं है। ब्लड रिलेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन, डाइस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जो पासे के क्वेश्चन होते हैं वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है आपका किसका, रीजनिंग का। तो रीजनिंग के पोर्शन में इतने क्वेश्चन तो आपको कम से कम देखने को मिलेंगे। इसमें डाइस, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक नहीं दे रखे हैं, तो ये आपके से पूछे जाएंगे। ओके, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अर्थमेटिक एबिलिटी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन एक ही बनता है, सर अलजेब्रा आएगा या नहीं आएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये बनता है सर ट्रिग्नोमेट्री आएगा या नहीं आएगा, सर ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री आएगा या नहीं आएगा, सर आप ये बताइए कि हमें मेंसुरेशन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे को बार बार कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से ही आपको इसका भी सिलेबस बता दिया जाए। आप सभी को बता दूं, जो ये सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको टायर 1 का एग्ज़ाम का सिलेबस बता रहा हूँ, जो टायर 1 एग्ज़ाम CBT 1 एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस बता रहे हैं। ओके, इसके बाद करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अर्थमेटिक एबिलिटी, यानी कि आपका मैथमेटिक्स में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टेबल और ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ग्राफ के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, या कोई भी सेक्टर हो जहाँ पर एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं और जहाँ पर अर्थमेटिक का पोर्शन आता है, वहाँ पर आपसे ग्राफ के क्वेश्चन, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बार ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे टेबल्स और ग्राफ के। इसके बाद करते हैं बात करते हैं साथियों, इसके बाद बात करते हैं हम जो फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो अर्थमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनसे भी देखने को मिलेंगे, जैसे प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सभी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है डिस्काउंट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा। बट्टा से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो जो डिस्काउंट आएगा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आएगा, तो प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रेशियो प्रपोर्शन से आपके क्वेश्चन बनेंगे। LCM SCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परसेंटेज से तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, तो इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे आपको वो मिलेंगे टेबल्स, ग्राफ, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, रिलेशनशिप। देखिए मेंसुरेशन का टॉपिक यहाँ पर देखने को मिला है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एवरेज, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर एक और टॉपिक अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, अलजेब्रा। ये भी क्वेश्चन ये भी कई तौर बोला जा रहा है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि अलजेब्रा से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेंसुरेशन से भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो ज्योमेट्री का पार्ट कहीं पर भी नहीं दे रखा है, तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन ना आने के चांसेस 99% है, यानी कि 99% ज्योमेट्री से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, CISI आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन और अलजेब्रा भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो सकता है आपको ना देखने को मिले, तो ये आपको टॉपिक्स ना देखने को मिला जो एडवांस मैथ के हैं। एडवांस मैथ में से ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की बात की जाए तो ये आपको ना देखने को मिले, क्योंकि ये इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है। इसके बाद बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की, यानी कि जो GA वाला जो आपका पोर्शन होगा 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस, जो कि आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेक्शन को निर्धारित करने वाला है, जिसमें से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री है। तीनों से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बुक्स किसने लिखी, ऑथर्स के कौन है, कल्चर, जो कल्चर से हैं, जैन धर्म से रिलेटेड, ईसाई धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और जितने भी धर्मों के बारे में बात की जाए, हिंदू धर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कल्चर से भी देखने को मिलेंगे। एब्रीविएशन, जनरल पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मैंने जो पिछली बार मैंने भी खुद ने भी जो पेपर दिया था DRDO का, उसमें आर्टिकल 280 के बारे में डिस्कशन किया गया था। उसमें बताया गया था अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको आर्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ओके, इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक साइंस से भी आपको GDP, NNP, मुद्रास्फीति के बारे में क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद बात करें ज्योग्राफी की, इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, साइंस एंड इन्वेंशन, डिस्कवरीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट इवेंट्स, बुक्स, इंपोर्टेंट डेज, अवार्ड्स, ऑनर्स, स्पोर्ट गेम्स, प्रैक्टिस, GK मॉक टेस्ट भी, ये तो आपको एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। तो
ये वाले आपको पार्ट पूरे देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, खोज और आविष्कार के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, बुक्स ऑथर के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका टॉपिक रहने वाला है किसका, टायर 1 एग्जाम का, जो CBT आपका 1 एग्जाम होगा, जो CBT 1 एग्जाम होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को बता दूं आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में होने के चांसेस हैं और जल्द ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। इसके लिए तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का क्या रहने वाला है। इंग्लिश जो टायर 2 एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से आपका सिलेबस रहने वाला है और किस लेवल का सिलेबस रहने वाला है टायर 2 एग्जाम के लिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अंदर डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।